नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ स्टैट्स। मीनिंग ऑफ स्टैट्स, अब तक जो हमने की वो सारी टर्म्स की थी, कुछ बेसिक टर्म्स जो चैप्टर में इंट्रोडक्शन में होती है। तो अब यहां से स्टार्ट है आपका मेन जो थ्योरी है, मीनिंग ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स को हम दो मीनिंग में स्टडी करते हैं, एक सिंगुलर सेंस और एक इसको हम स्टडी करते हैं प्लूरल सेंस में। ठीक है, तो सिंगुलर सेंस में स्टैट्स का मतलब क्या है? नंबर वन, कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फोर्थ, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड फिफ्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। देखो स्टैट्स क्या चीज है, आपने स्टैट्स तो पढ़ लिया, अब उसका आपको जानते हैं जैसे मीन निकालना आता है, मीडियन निकालना आता है, तो ये तो चलो एक प्रैक्टिकल बात होगी, लेकिन थियोरेटिकली स्टैट्स क्या चीज है? देखो स्टैट्स है कलेक्शन ऑफ डेटा। हम डेटा कलेक्ट करके लाते हैं। मान लिया अगर मुझे क्लास में बच्चों का मीन निकालना है, तो मुझे सबसे पहले कहां से शुरू करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे पहले सबके मार्क्स पूछने पड़ेंगे ना, यानी कि मैं डेटा कलेक्ट करूंगा तभी तो आगे उसका मीन, मीडियन, मोड जो भी मुझे निकालना है। तो यानी कि स्टैट्स कहां से शुरू हो गई? कलेक्शन ऑफ डेटा से स्टैट्स स्टार्ट हो गई। यानी कि जैसे ही मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा फील्ड में से, तो वहां से स्टैट्स शुरू हो गई। तो कलेक्शन ऑफ डेटा एक स्टैट्स है, मतलब स्टैट्स का मीनिंग में कलेक्शन ऑफ डेटा इंक्लूड हुआ। उसके बाद मेरा क्या काम होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब मैं कलेक्ट किया तो मान लिया किसी के 2, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 9, 10, 12, 18, 10, 3, 4, इस तरह से किसी के मार्क्स हैं। अब ये इकट्ठा डेटा मेरे पास रखा हुआ है, इससे मैं क्या रिजल्ट निकालूंगा? कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा ना, क्योंकि पहले मुझे इसको, ये एक रॉ डेटा है, इसका मैंने कुछ नहीं किया, अभी प्रोसेस नहीं किया इसको। तो जब मैं इसको प्रोसेस करूंगा तो इसको एक टेबल में इस तरह से या एक्स लूंगा, एफ लूंगा, या इनके 10 ऐसे क्लास इंटरवल बनाऊंगा, तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? डेटा को कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद मैंने उसको ऑर्गेनाइज करूंगा, ताकि मैं उसको उसके ऊपर प्रोसेस कर सकूं, उससे कुछ रिजल्ट निकालूंगा। कुछ यूजफुल रिजल्ट निकालने के लिए जरूरी है हम डेटा को ऑर्गेनाइज करें। तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया इसका सेकंड स्टेप, स्टैट्स का। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम इसको प्रेजेंटेशन देते हैं डेटा को। प्रेजेंटेशन मतलब आगे आगे आप पढ़ोगे, जैसे कि हम पाई चार्ट बनाते थे इस टाइप से, है ना? पाई चार्ट बनाते थे कि यहाँ इतना है, ये इतना है, इतना है, या ऐसे बार डायग्राम्स बनाते थे आप, ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। या ऐसे लाइन ग्राफ्स बनाते थे, है ना? तो ये या ऐसे ऐसे कुछ बनाते थे, तो ये सारे के सारे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। तो स्टैट्स में डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करना, उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये भी एक स्टैट्स का पार्ट है, एक नेक्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब हम उससे रिजल्ट निकालते हैं। जैसे कि मैंने डेटा कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, प्रेजेंटेशन दी, फिर मैंने हो सकता है उससे मीन निकालना है, या मीडियन निकालना है, या उससे मोड निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, बहुत कुछ है, आगे पढ़ते जाओगे। तो इसे कहते हैं एनालाइज करना। तो डेटा को हमने एनालाइज किया, मीन निकाला है, मीडियन निकाला, बहुत सारे टूल्स हैं, इसमें से कुछ आप पढ़ भी चुके हो। ठीक है, तो डेटा को एनालाइज करना ये भी स्टैट्स है। और एनालाइज करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब हमने सिर्फ मीन तो निकाल लिया भाई, क्लास सेक्शन ए का जो मीन है, जो मीन मार्क्स है वो है 100 में से 30, और सेक्शन बी है उसके जो मीन मार्क्स हैं वो है 35। तो ये हमने मीन तो निकाल के रख दिया, लेकिन अब सामने वाले को मीन तो आ गया समझ में, लेकिन उसको ये इंटरप्रेट करेंगे कि इससे ये पता लगता है कि सेक्शन ए के बच्चे सेक्शन बी के स्टूडेंट से वीक है। कि मीन कम आने का मतलब है कि ये इससे कमजोर क्लास है ना? तो ये होता है इंटरप्रिटेशन। तो यहां जाकर स्टैट्स एंड होती है। यानी कि सिंगुलर सेंस में स्टैट्स का मतलब इन पांचों से है। यानी कि स्टैट्स शुरू होती है कलेक्शन ऑफ डेटा से, फिर ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है डेटा का, फिर उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, और लास्ट में उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है उसके यूजर्स के लिए। तो इसे हम स्टैट्स इन अ सिंगुलर सेंस बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है तो डेफिनेशन का मतलब भी सबको प्लस करके लिख दो, बोल दो कि स्टैट्स मींस
collection, organization, presentation, analysis and interpretation of data for its users। तो देखो एक डेफिनेशन बन गई स्टैट्स की, ठीक है। तो ये था स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस। अब स्टैट्स प्लूरल सेंस में क्या है, तो फर्स्ट है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो स्टैट्स है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। एग्रीगेट का मतलब है ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, यानी कि एक से ज्यादा। एग्रीगेट का मतलब बहुत सारे। तो स्टैट्स जो है वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, यानी कि एक सिंगल डिजिट या एक सिंगल इंफॉर्मेशन या एक सिंगल न्यूमेरिक कभी भी स्टैट्स नहीं होता। स्टैट्स बनने के लिए एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि राम के जो मार्क्स हैं, राम के मार्क्स जो हैं वो 40 हैं, ठीक है, तो ये कभी भी स्टैट्स नहीं होगा। हाँ, अगर मैं कहूं कि राम के मार्क्स 40 हैं और श्याम के मार्क्स जो हैं वो 60 हैं, अब हम इसमें स्टैट्स के टूल्स को यूज कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक सिंगल फैक्ट कभी भी स्टैट्स नहीं होता, एक से ज्यादा होंगे तो वो स्टैट्स बन जाता है। नेक्स्ट, affected by multiplicity of causes। अगला जो प्लूरल सेंस के अंदर स्टैट्स का मीनिंग है वो इसलिए है कि स्टैट्स के जो डेटा है वो किसी एक कॉज से अफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत सारी कॉजेज होती है उनको अफेक्ट करने वाली। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी का ज्यादा आता है, किसी का कम आता है, तो वजह क्या है, क्या कॉज है ज्यादा और कम आने की। अब आप कहोगे कंजम्पशन एक वजह है। क्या सिर्फ कंजम्पशन ही एक वजह है? नहीं, उसका जो पर यूनिट का प्राइस भी तो वजह हो सकती है, उसका फिक्स्ड चार्ज भी तो वजह हो सकती है, उसका यूज मतलब कमर्शियल यूज में कर रहे हो या डोमेस्टिक यूज में कर रहे हो, ये भी तो वजह हो सकती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम अलग अलग कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर जो कॉजेज होती है उसको अलग अलग होने की वो बहुत सारी हो सकती है, मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, स्टैट्स डेटा शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। यानी कि जो स्टैट्स के डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करें। अब इसके साथ एक्यूरेट वर्ड लगाना चाहिए, तुम कहोगे फिर रीजनेबल एक्यूरेसी क्यों? कई बार ऐसा होता है कि एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी हमें मिल पाती डेटा में, तो हम जहां तक पॉसिबल हो सके हम उतनी एक्यूरेसी लेते हैं, उसे कहते हैं रीजनेबल एक्यूरेसी। जैसे कि मान लिया मुझे एक डेटा चाहिए, जो उस इंसान का डेटा चाहिए जो मर चुका है। अब जो मर चुका है उसका डेटा एक्यूरेट तो वही दे सकता था जो मर चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, उसका डेटा बाकी जो उसके रिलेटिव्स है, उसके जो फ्रेंड्स है, उनसे लूंगा, तो जहां तक हो सकेगा उसे कहेंगे वो एक्यूरेट। अब वो डेटा जो मैंने कलेक्ट किया क्या वो एक्यूरेट है? क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, तो उससे मैं कहूंगा रीजनेबल एक्यूरेसी मैंने अपनाई है इसमें। क्योंकि पूरी एक्यूरेसी में कैसे कह सकता हूं, क्योंकि वो जो उसको वेरीफाई कौन करता है, जो मर गया है ना। तो मैं कहूंगा रीजनेबल एक्यूरेसी, मतलब जहां तक पॉसिबल हो सके उतना एक्यूरेट। तो स्टैट्स के डेटा उतने एक्यूरेट होने चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, बिल्कुल ना तो रीजनेबली एक्यूरेट होने चाहिए, तभी उससे जो रिजल्ट निकलेंगे वो ट्रू रिजल्ट निकलेंगे, बिल्कुल ठीक रिजल्ट निकलेंगे। अदरवाइज उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक या वो रिलायबल रिजल्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्री डिटरमाइंड पर्पस। मतलब कि जब हम स्टैट्स के डेटा कलेक्ट करते हैं तो प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। यानी कि अगर मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं एक स्कूल के सभी बच्चों की एज का डेटा कलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं उससे क्या करने वाला हूं, है ना। हम बिना सोचे कोई भी डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? हम तो पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक हमारा उद्देश्य होता है कि हम डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, तो प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर, इट शुड बी प्लेस्ड in relation to
ईच अदर। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो स्टैट्स के हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी कि वो जो सारे डेटा हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए ताकि हम उनको कंपेयर कर सकें। नहीं तो अगर वो डेटा एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा, और फिर उस स्टैट्स का मतलब क्या है। तो हम यानी कि जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब, होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही जाति का, यानी कि एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा उद्देश्य है कि मुझे दो क्लासेस का ये देखना है, दो क्लासेस में कि कौन से बच्चे ज्यादा स्टूडियस हैं, तो ऑब्वियसली मैं अगर क्लास का मैं उनके मार्क्स कलेक्ट कर रहा हूँ, मार्क्स का डेटा, तो दूसरे के भी मार्क्स ही कलेक्ट करूंगा ना, यानी कि या दूसरे की एज कलेक्ट करूंगा नहीं, है ना। तो होमोजीनियस डेटा ही कलेक्ट करूंगा ताकि, और वो एक दूसरे के रिलेशन में होने चाहिए, मतलब उनको, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। एक के अगर मैं एज कलेक्ट कर लूं, एक के अगर मैं मार्क्स कलेक्ट कर लूं, तो कैसे कंपेयर होगा। तो इसलिए डेटा होमोजीनियस होना जरूरी है। इसे कहते हैं शुड बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जो डेटा है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, यानी कि वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा से स्टैट्स नहीं बन सकती, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। तो इसलिए वो डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं कि दिस क्लास इज वेरी स्टूडियस या दिस क्लास इज वेरी गुड, तो इससे कोई स्टैट्स नहीं हो सकती, कोई मतलब नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं कहूं कि एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज 80%, तो ये एक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड डेटा है और इससे हम स्टैट्स कर सकते हैं, कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसका, मैं यहां लिख देता हूं, डेटा should be collected in systematic manner, यानी कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करें वो एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करें। यानी कि आप ये सिस्टम्स जो है ना, ये सिस्टम्स आगे इसी चैप्टर में, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो डेटा कलेक्ट करने की क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या मैनर होते हैं। तो डेटा जो है सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट नहीं किया जाएगा तो भी हम उससे जो रिजल्ट निकालेंगे वो रिलायबल नहीं होंगे, या उसमें कंपेरेबिलिटी का जो एक गुण होता है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये 7 जो पॉइंट्स थे वो थे मीनिंग ऑफ स्टैट्स में, जब हम स्टैट्स को प्लूरल सेंस में पढ़ते हैं। सिंगुलर सेंस हम पहले कर चुके हैं। टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैट्स के फंक्शन क्या क्या है। पहला इसका फंक्शन है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, कि जो स्टैट्स है वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर देती है। कॉम्प्लेक्स डेटा का मतलब, देखो अगर मैंने क्लास के बच्चों के मार्क्स कलेक्ट किए, किसी के 20 हैं 50 में से, किसी के 29 है, किसी के 12, तो अब इस डेटा का आप क्या करोगे। इस डेटा को, एक और डेटा है, दूसरी क्लास, दूसरा सेक्शन, उनके मार्क्स हैं 21, 22, 12, 4, 14। अब देखो ये डेटा है, इसे कहते हैं रॉ डेटा। इससे क्या अब आप इसको इस क्लास से कंपेयर कर सकते हो कि बताओ ये मार्क्स आपके सामने रखे हैं और ये मार्क्स सामने रखे हैं, बताओ कंपेयर करो कौन सी क्लास अच्छी है कौन सी नहीं, है ना। तो इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये है कॉम्प्लेक्स डेटा, कि कैसे पता लगेगा कि कौन क्लास अच्छी है कौन नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं, यानी कि जो मीन है वो 40 है, और इस क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 32 है। अब आप 1 मिनट में डिसाइड कर दोगे कि कौन सी क्लास बेटर है। तो इसका मतलब ये जो डेटा था ये कॉम्प्लेक्स डेटा है, इससे हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक कि हम स्टैट्स यूज ना करें। देखो ये निकालने के लिए आपने स्टैट्स यूज की, है ना। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा को कितना सिंप्लीफाई कर दिया और उससे रिजल्ट निकाल दिया। तो स्टैट्स का सबसे पहला फंक्शन है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। ठीक है, सेकेंड इसका फंक्शन है स्टैट्स का टू प्रेजेंट इन डेफिनाइट फॉर्म, कि फैक्ट्स को
डेफिनेट फॉर्म में लिखना, ये इसका स्टैट्स का दूसरा फंक्शन है। एग्जांपल लेता हूं मैं इसका भी, जैसे कि अगर मैं कहूं कि प्राइजेस आर राइजिंग, ये मेरी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि प्राइस बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं कहूं कि प्राइजेस आर राइजन बाय 10%, ये दोनों एक स्टेटमेंट है। आपको कौन सी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल डेफिनेट लग रही है, यानी कि एकदम सर्टेन है, एकदम जो कन्विंसिंग है, आपको भी ये वाली स्टेटमेंट एकदम कन्विंसिंग है, क्योंकि इससे एकदम डेफिनेट रिजल्ट दे रही है। ये यहाँ पे ये लग रहा है कि ठीक है प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पता है कि प्राइस 10% से बढ़े हैं। तो यानी कि एक स्टेटमेंट को डेफिनेट फॉर्म में, एक फैक्ट को डेफिनेट फॉर्म में लिखना, वो भी स्टैट्स का फंक्शन है, ठीक है। तो थर्ड फंक्शन है स्टैट्स का, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, यानी कि अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो भी स्टैट्स ही यूज होती है। स्टैट्स की वजह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था कॉम्प्लेक्स डेटा का, तो 2 क्लास में मुझे कंपेयर करना था, तो क्या डेटा को देख के आप कंपेयर कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स डेटा था। हमने उसको क्या किया, उससे हमने स्टैट्स यूज करके उसका एवरेज निकाल लिया, और जिसकी वजह से हम उसको कंपेयर बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यानी कि स्टैट्स का ये भी एक फंक्शन हो गया कि इस स्टैट्स की वजह से ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स पॉलिसी मेकिंग। देखो स्टैट्स की वजह से ही गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में बड़ी हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल इस कोविड-19 में अब गवर्नमेंट ने स्टैट्स यूज की ना, कि हर एक एरिया में कितने लोग हैं जिनको सिम्टम्स हैं, तो हमें कितनी टेस्ट किट्स की जरूरत होगी। तो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई वो कैसे बनाई? अगर गवर्नमेंट के पास डेटा था, उसी डेटा की वजह से ही तो पॉलिसी बनाई कि हमें कितने हॉस्पिटल्स की जरूरत है, हमें कितने बेड्स की जरूरत है। तो ये सारी की सारी पॉलिसी बिना स्टैट्स के, बिना फैक्ट्स इकट्ठे किए नहीं बना सकती गवर्नमेंट। तो जरूरी है पॉलिसी मेकिंग के लिए कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट फंक्शन है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब कई बार हम ना एक धारणाएं बना लेते हैं कि इस कारण से ऐसा होता है। अब उसको टेस्ट कैसे करें? उसको टेस्ट करने के लिए मान लिया एक हमारे एक धारणा है कि सिगरेट स्मोकिंग इज ए कॉज ऑफ कैंसर, कि सिगरेट स्मोकिंग कैंसर का कॉज है। अब ये एक मान लिया धारणा है, एक ऐसा विश्वास है, लेकिन अब इस विश्वास को कैसे टेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली स्टैट्स काम आएगी। हम सिगरेट स्मोकिंग पर्सन्स की एज को ले लेंगे कि जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनकी वो किस किस एज में, मतलब कहां कहां तक वो जिए, किस एज तक जिए हैं, और जो नॉन स्मोकर हैं उनका हमने डेटा ले लिया कि उनकी एवरेज एज क्या रही। तो इससे पता लगा कि ठीक है सिगरेट स्मोकर्स जो हैं वो जल्दी डाई हुए, ठीक है। तो इससे हमने इस जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करके इसको हमने एक फैक्ट बना दिया। इसका नेक्स्ट फंक्शन है स्टैट्स का फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब भविष्यवाणी, है ना, कि पहले से ही बता देना कि क्या होने वाला है। तो स्टैट्स जो है फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है, ये भी इसका फंक्शन है। जैसे कि जितने भी वेदर फोरकास्टिंग है वो सब स्टैटिस्टिकल बेस्ड होती है। स्टैट्स में से डेटा इकट्ठे किए जाते हैं। ये कैसे पता हमें कि हमारे इंडिया में जो मॉनसून है, दिल्ली के अंदर सॉरी जो मानसून है वो 29 और 30 जून को ही आता है? कैसे पता? क्योंकि ये हम लास्ट 10 ईयर 15 ईयर से देखते आ रहे हैं। उसका हमने एक एवरेज डेट निकाल ली, वो एवरेज डेट 29-30 आती है। तो ये जो फोरकास्टिंग है कि और भी कोई फोरकास्टिंग हो सकती है कि जैसे कि पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, या जैसे कि आने वाले टाइम में प्राइजेस राइज होंगे या कम होंगे। तो ये जो जितनी भी फोरकास्टिंग है ये सब स्टैटिस्टिकल बेस्ड होती है। स्टैट्स के टूल्स को यूज करके ही ये फोरकास्टिंग की जाती है। नेक्स्ट स्टैट्स का फंक्शन है एनलार्ज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इससे जो यूजर है स्टैट्स का, उसकी नॉलेज और उसका एक्सपीरियंस एनहांस होता है, बढ़ता है। क्योंकि स्टैट्स बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हमें बताती है कि जिससे
जो अब तक हमें नहीं मालूम थे, तो उससे हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारा इंक्रीज होता है। तो ये सारे के सारे स्टैट्स के फंक्शंस हैं।